तो वाल्मीकि रामायण के सुंदरकांड में अभी तक जो हमने जाना, हमने 60 सर्ग तक किया था। हनुमान लंका से वापस आ गए, सारा काम करके, समुंदर पार करके। हनुमान को आते हुए देख करके इस तरफ जो अंगद, जांबवान और दूसरे वानर सेना उनकी प्रतीक्षा कर रही थी, वेट कर रही थी। वो सब खुशी से चलने लग गए। जैसे ही हनुमान पहुंचा, सबने उनकी रिसीव करने लगे, फल मूल ला करके दिया, पूछने लगे क्या हुआ, कैसा हुआ। हनुमान ने डिटेल में उनको बताया कैसे वो समुंदर पार करके गया, देवी सीता से मिला, लंका में क्या क्या देखा, क्या क्या किया, सब डिटेल में बातचीत हो गई। ये सब चीजें बातचीत होने के बाद हनुमान ने कहा कि अब ये आपके ऊपर है कि देवी सीता बहुत दुख में है, परेशानी में है। हम वापस जाके राम को बताएं, फिर वो आए लड़ाई करने, फिर सीता को छुड़ाएं, कहीं बहुत लेट ना हो जाए। हम सीधे ही चलते हैं, हम जितने हैं हम जाते हैं, हम ही एक दूसरे से एक से बढ़कर एक हम वीर हैं। हम ही लड़के जितना जल्दी हो सके देवी सीता को लेकर के वापस आ जाते हैं। तो बहुत सारे वानरों ने हाँ क्या, तो उनमें तो जाम्बवान ने उनको सलाह दी, वो तो ठीक है कि आप लोग समर्थ हैं, पर मेरा ये सलाह होगा कि आप ये बातें जाकर के श्री राम को बताएं, उनका जैसा निर्देश हो वैसा करिए, अपने आप मत करिए। तो जाम्बवान के कहने पर बाकी सब वानरों में आपस में डिस्कशन हुआ और उन्होंने मान लिया कि हाँ, जो जाम्बवान ने कहा वही सही है। तो हम वापस जाएंगे, राम और सुग्रीव को बताएंगे, जैसा उनका इंस्ट्रक्शन होगा वैसा हम फॉलो करेंगे। तो तब तक थोड़ा अभी टाइम फॉर द चीयर्स है ना। अब हनुमान ने बहुत कुछ करके आया है, तो हम जीत गए हैं, तो थोड़े मस्ती करते हैं। तो मस्ती क्या करें, मतलब जिसको कहते हैं, आपके लिए आप क्या करेंगे, आप करते तो पार्टी करते। तो वानरों की पार्टी क्या थी, तो वहां बगल में एक बहुत बड़ा वन था, जंगल। उसकी जो लूज में उसको कहते थे मधुवन। मधु कहते हैं शहद। उसमें बहुत सारे फल फूल भरे हुए थे और शहद भी भरे हुए थे, मधु भी भरे हुए थे। तो वानरों ने बहुत उछल कूद करके उस मधुवन में गए। और वो जो मधुवन है, वो सुग्रीव के दादा परदादा से, वो उनका वन है, वो उनके मालिक है। और वहां रखवाली के लिए, उस वनों का रखवाली के लिए सुग्रीव की मामा, उनका नाम है दधिमुख, तो उनको उन्होंने वहां वन का रखवाली करने के लिए रखा है। पर मालिक तो सुग्रीव ही है। तो वानर बड़े एक्साइटेड हुए, श्री राम का काम सिद्ध हो गया, अब तो काम सब हो जाएगा, हनुमान ने इतना बड़ा काम कर दिया, चलो कुछ होगा। तो खूब उतावले हुए, नाचने कूदने लगे और उस मधुवन में घुस गए। तो हनुमान अंगद से पूछा, वानरों ने, कि क्या हम जाएं। अब क्या मना करें, हनुमान ने जीत के आया है, खुशी की बात है, बोले जाओ जो करना है करो। तो वो वानर गए वहां जंग वनों में, जो जहां मिला वो शहद तोड़ के खाए, कुछ खाए, कुछ फेंका, कुछ एक दूसरे पर फेंका, खेलने लग गए, फल फूल तोड़ने लगे, पेड़ पौधे है ना, पेड़ पौधे तो नहीं, जो डालियां सब टूटने लगी। तो वहां जो दूसरे दधिमुख के जो सोल्जर्स थे, जंगल को रखवाली करने वाले, वो जब दौड़ कर आए, उनकी खूब मारपीट की, उनको तंग किया, परेशान किया, उछाला कूदा ना, और बड़े सारे मस्ती करते रहे। इस तरह उन्होंने मधुवन का अपनी मस्ती करते करते तहस नहस कर लिया। वानरों से बहुत ज्यादा तिरस्कृत, ह्यूमिलिएटेड होकर के दधिमुख ने उनको बोला, देखो, मैं जा रहा हूं इस वन के जो मालिक हैं सुग्रीव, राजा सुग्रीव से बताने। और अंगद को बोला, देखो भाई अंगद, तुम्हारे चाचा राजा हैं और
तुम युवराज हो, तुम्हारे ऊपर उनको अभी भी भरोसा नहीं है, और तुम इन सबको लगा करके ऐसे गलत काम कर रहे हो, तुम्हें बताऊंगा तो जरूर तुम्हें पनिशमेंट मिलेगा। तो वानरों ने सुना नहीं। तो दधिमुख आकाश मार्ग से उड़ करके गया सुग्रीव को बताने के लिए गुस्से में कि आपके वन में ये वानर लोग और आपके ही भतीजा अंगद वगैरह मिल करके तहस नहस कर रहे हैं। तो जब वो जाकर के किष्किंधा के पास, जहां पर वो प्रश्रवण पहाड़ के पास राम लक्ष्मण और सुग्रीव रहते हैं, वहां जब उतरा, उतरने के बाद अधिमुख ने सुग्रीव जी से कहा कि ये हनुमान अंगद आदि वानर हैं, वो मधुवन में उद्दंडता उत्पात मचा रखे हैं, सब तोड़ फोड़ कर रहे हैं, और ये क्राइम है, अपराध है, ये एक तरह के राजद्रोह है। मेरे मना करने पर भी महाराज जी की जो प्राइवेट प्रॉपर्टी है उसको तोड़ फोड़ कर रहे हैं, जबरदस्ती मधुपान कर रहे हैं, फल खा रहे हैं, पेड़ पौधे डालियां तोड़ रहे हैं, आदि आदि उन्होंने शिकायत की। पर सुग्रीव ने जब सुना कि अंगद हनुमान आदि और उनकी जो बाकी वानर है आकर के मधुबन में तोड़ फोड़ करे मस्ती में नाच रहे हैं, उसको लगा कि ये जरूर कोई शुभ संकेत है, क्योंकि जो उनको टाइम लाइन दिया गया था उससे तो ये कब से क्रश कर चुके हैं। तो जरूर उन्होंने अपना काम सिद्ध कर लिया है, देवी सीता को ढूंढ लिया है, तभी उनको इस अपराध का डर नहीं है। तो नहीं, और ये तोड़ फोड़ कर रहे हैं, उनको पता है कि हम जीत के आए हैं और महाराज सुग्रीव कुछ बोलेंगे नहीं। तो सुग्रीव अंदर अंदर से खुश होने लगे, बोले ये शुभ संकेत है। और अगर वो काम सिद्ध नहीं होता, वो वैसे ही डरे मरे होते मरने की, क्योंकि उनको कहा गया था अगर जो टाइम आपको दिया गया 1 महीने के अंदर वापस आया नहीं आए तो आपका मृत्यु दंड है। वैसे ही डरे मरे होते तो कहाँ उनकी औकात थी कि जा करके जंगल में तोड़ फोड़ करे। तो जरूर कुछ काम तो हुआ है, तभी ये इतना उछल कूद कर रहे हैं, नहीं तो ऐसे अपराध वो कर ही नहीं सकते। और उन्होंने ऐसा पास में बैठे हुए लक्ष्मण जी से भी कहा कि मुझे लगता है ये बड़ा शुभ संकेत है, आपको कुछ ठीक ठीक समझ में आ रहा है लक्ष्मण? बोले क्या? बोले संकेत जो है बड़े शुभ लग रहे हैं, देवी सीता का जरूर पता लग गया है, क्योंकि वानरों के उस उत्पात से लगता है कि कुछ उन्होंने अचीव किया है। ये सुन करके राम लक्ष्मण दोनों बहुत प्रसन्न हुए। फिर उन्होंने दधिमुख से सुग्रीव जी ने कहा कि देखो, आप जाओ, इन वानरों की उद्दंडता के लिए उनको माफ कर देना, क्योंकि उन्होंने बहुत बड़ा काम किया है। और बस उनको जाकर बोलना कि जल्दी से जल्दी वो यहाँ आ जाएं। दधिमुख को समझ में आ गया, तो वो वापस गए। मैं अभी हम 61 62 63 64 तक आ गया हूँ, क्योंकि उसमें बहुत ज्यादा कुछ मैटर नहीं है, तो मैं वो कर रहा हूँ। तो वापस जाकर के दधिमुख ने सब वानरों को बोला कि महाराज सुग्रीव की आदेश में गया था, आप ऐसा करो, ये तो आपका ही वन है, अब मेरी गलती हो गई, मैंने आपको मना किया, जितना खाना है खाओ, जो छोड़ना है करो, आपकी है, मैं कुछ नहीं कहने वाला, जो मर्जी करो। बस ये कि महाराज जी ने कहा है कि थोड़ी जल्दी जाकर उनसे मिल लो, बाकी आप जो करना है करो, मेरी गलती थी, मैंने आपको रोका था, ये आपका ही है, सब करो। और महाराज सुग्रीव बिल्कुल आप लोगों पर गुस्सा नहीं है। तो ये सुनकर के वानरों ने आपस में विचार किया। विचार करने के बाद अंगद के नेतृत्व में उनको उन्होंने डिसाइड किया कि नहीं, हम हमें जल्दी से जल्दी पहुंचना है। तो वो फिर वापस आकाश मार्ग में उड़ करके किष्किंधा की ओर चलने लगे। जब वो क्लोज हो गए, आते हुए उनको पास से देख करके सुग्रीव राम लक्ष्मण बहुत ज्यादा एक्साइटेड हुए, ये सब वापस आ रहे हैं। और जब हनुमान नीचे उतरे, सबको प्रणाम किया सबने, महाराज सुग्रीव को, राम लक्ष्मण को, जो जिसको जितना सम्मान करना है किया। करने के बाद
महाराज सुग्रीव ने पूछा कि बताओ क्या हुआ क्या नहीं। तो बाकी वानरों ने कहा कि जी हमने देवी सीता का ठाव कर लिया, ढूंढ लिया है, आदि आदि। तो आगे क्या होता है हनुमान के साथ जो श्री राम का संवाद है, वो हम लेंगे 65 से। ततः प्रस्रवणम शैलम ते गत्वा चित्रकाननम प्रणम्य शिरसा रामं लक्ष्मणं च महाबलम् युवराजं पुरस्कृत्य सुग्रीवमभिवाद्य च प्रवृत्तिमथ सीतायाः प्रवक्तुमुपचक्रमुः। उसके बाद प्रश्रवण पर्वत, आपको पता है ना, राम और लक्ष्मण किष्किंधा जा नहीं सकते। क्यों? बात हुई है कैकेयी के साथ जो उनकी कमिटमेंट थी, उसके हिसाब से वो जंगल में ही रहेंगे, किसी घर में किसी महल में नहीं जाएंगे। तो वो किष्किंधा नहीं जा सकते। तो किष्किंधा के शहर के पास ही जो एक पहाड़ है प्रस्रवण नामक, वहीं पर उन्होंने वो वहीं रहते थे। तो वहीं रहते थे तो सुग्रीव भी बेचारा वो कहाँ किष्किंधा जाए, वो भी उन्हीं के साथ ही वहीं वेट कर रहे थे। तो उसी प्रश्रवण पर्वत की बात है। तो उस प्रश्रवण पहाड़ पर पहुंच करके जो कि एक बहुत खूबसूरत जंगल है, वहां जाकर के सबने श्री राम लक्ष्मण और महाबली सुग्रीव को प्रणाम किया। अब प्रणाम करके सीता की प्रवृत्ति या सीता की जो स्टेट है, क्या उसकी दशा है, उसके बारे में बताने लगे। रावणान्तःपुरे रोधम राक्षसीभिश्च तर्जनम रामे समनुरागंश्च यश्चायं समयः कृता एतदाख्यान्ति ते सर्वे हरयो राम सन्निधौ। तो सारी हरि, हरि कहते हैं वानर, वानरों को हरि कहते हैं। तो सभी हरि मिलकर के राम के निकट जाकर के ये बताने लगे कि देवी सीता रावण के अंतःपुर में, रावण की जो प्राइवेट चैम्बर है उसी में, जो वन है बगीचा है उसी में ही रह रहे हैं। उन्हीं को रोक रखा है राक्षसियों के द्वारा। खूब तर्जन धमकाते हैं, चिल्लाते हैं, गालियां देते हैं। और सीता का राम के प्रति जो अनुराग है, जो प्यार है, वो अभी भी अक्षय है। और जो समय, रावण ने जो उनको समय का मतलब जो जो उन्होंने टाइम फिक्स कर रखा है, टाइम लिमिट, कि आपको 1 महीने का टाइम मिलता है, ये सब चीजें उन्होंने बताया। वैदेहीमक्षतां श्रुत्वा रामस्तुत्तरमब्रवीत् वसीता वर्तते देवी कथं च मयि वर्तते एतन्मे सर्वमाख्यात वैदेहीं प्रतिवानरः। तो वैदेही के बारे में, वैदेही अक्षता है। अक्षता मतलब कोई हार्म नहीं हुआ है, कोई चोट नहीं पहुंचाई गई है, ठीक ठाक है। ऐसा सुन करके राम ने बोला वह सीता वर्तत, कहाँ है देवी सीता, और अभी मेरे बारे में उनका क्या ख्याल है। प्लीज ये सब चीजें आप डिटेल में बताइए मुझे। रामस्य गदितं श्रुत्वा हरयो राम सन्निधौ चोदयन्ति हनुमन्तं सीता वृत्तान्त कोवितम् श्रुत्वा तु वचनं तेषां हनुमान् मारुतात्मजः प्रणम्य शिरसा देव्यै सीतायै तां दिशं प्रति उवाच वाक्यं वाक्यज्ञ सीताया दर्शनं तथा। राम की ये बातें सुन करके राम के पास बैठे हुए जो दूसरे वानर थे, उन सब ने हनुमान को प्रेरित किया कि आप ही बताइए, क्योंकि आप सीता वृत्तांत कोविद, कोविद कहते हैं जानकार, एक्सपर्ट, सीता जी की दशा क्या हालत है उस बारे में आप ही ठीक ठीक जानते हो। तो हनुमान आप ही बताइए। तो पवन सुत हनुमान ने उनकी बातें सुन करके देवी सीता को प्रणाम किया। कैसे प्रणाम किया? जिस दिशा में देवी सीता लंका है उस तरह मुंह करके उन्होंने हाथ जोड़ा। और उसके बाद राम को उन्होंने जैसे जैसे घटना घटी सीता जी को मिलने में, वो सब चीजें उन्होंने बताया। ध्यान रखिए, सीता को मिलने के बाद हनुमान के मन में सीता के प्रति अगाध भक्ति श्रद्धा हो चुकी है। जो
पब्लिक नैरेटिव है कि हनुमान राम जी के ज्यादा, अभी तक हनुमान राम के कोई भक्ति नहीं दिखा रहे। एक कॉमन व्यक्ति, उनकी भक्ति महाराज सुग्रीव के प्रति है क्योंकि वो उनके राजा है। ठीक है, राम और लक्ष्मण को रेस्पेक्ट करते हैं, मानते हैं वो। और जो श्रद्धा उनकी दिखती है, अभी जो धीरे धीरे श्रद्धा डेवलप हुई है हनुमान की, वो सीता के प्रति अभी फिलहाल ज्यादा दिखता है। इवन वो जब राम को बात करते हैं सीता के बारे में, तो पहले मुंह घुमा के साउथ की दिशा में जहां लंका है, उधर सीता को यहीं बैठ के नमस्कार करते हैं, फिर राम को बताते हैं। तो वो पता लगता है कि वो कितने ज्यादा इन्फ्लुएंस्ड हुए हैं, कि इम्प्रेस्ड हुए हैं देवी सीता के कैरेक्टर से, व्यवहार से, उनकी तपस्या से, उनकी कष्ट से। तो क्या होता है ना, फिर नेचुरली आपके अंदर वो एक भक्ति। तो देवी सीता को प्रणाम करके उन्होंने राम से बोला, समुद्रम लंघयित्वाहं शतयोजनमायतम अगच्छम जानकीं सीताम मार्गमाणो दिदृक्षया तत्र लंकेति नगरी रावणस्य दुरात्मनः दक्षिणस्य समुद्रस्य तीरे वसति दक्षिणे। तो हनुमान ने बताया कि मैंने कैसे 100 योजन की समुन्दर को पार किया, पार सीता को ढूंढते ढूंढते कैसे मैं देवी सीता के पास पहुंचा। लंका नामक नामक एक नगरी है, जो दुरात्मा दुष्ट रावण की नगरी है, समुन्द्र के दक्षिण साउथ के दिशा में, और समुन्द्र के किनारे वो है। तत्र दृष्टा मया सीता रावणान्तःपुरे सती सन्न्यस्य त्वयि जीवन्ती रामा राम मनोरथम। वहां पर दृष्टा मया सीता, वहां पर मैंने सीता को देखा। कहाँ देखा? रावणांतपुरे, रावण के प्राइवेट चैम्बर में मैंने देखा, इनर पैलेस में, इनर पैलेस में। और वहां क्या देखा? सन्न्यस्य त्वयि जीवंती रामा, जो सुंदरी सीता अपनी पूरी जीवन को, प्राण को आप में ही न्यस्त कर रखा है, राम के ऊपर। और राम मनोरथम, उसकी जिंदगी में सब कुछ को समेट करके राम में ही रख दिया है। और जो उनकी मन की हर वो इच्छा, वो राम में ही टिकी हुई थी। दृष्टा में राक्षसी मध्य तर्जमाना मुहुर्मुहु राक्षसी भीर विरूपा भी रक्षिता प्रमदावने। खूबसूरत वन है, रावण की प्राइवेट वन है। उस वन में मैंने राक्षसियों के बीच में घिरी हुई सीता को मैंने देखा, और जो कि तर्जमाना मुहुर्मु, कॉन्स्टेंटली, रेगुलरली उनके द्वारा उनको गालियां देना, डांटना, फटकारना, डराना, धमकाने का काम चल रहा था। ऐसे राक्षसियों के द्वारा प्रोटेक्टेड सीता को मैंने देखा। दुःखमासाद्यते देवी तथा दुःखोचिता सती रावणान्तःपुरे रुद्धा राक्षसी भी सुरक्षिता एक वेणीधरा दीना त्वयि चिंतापरायण अधशय्या विवरणांगी पद्मिनी वहिमागमे। देवी सीता दुखम आसाद्यते, बहुत दुख भोग रही है। अदुखोचिता सती, वो सती डिवाइन लेडी दुख के लायक नहीं है, दुख भोगने लायक वो नहीं है, पर बहुत दुख भोग रहे हैं। रावण के अंतःपुर में राक्षसियों के द्वारा घिरी हुई उसको रखी गई है। एक ही वेणी बांध रखी है उन्होंने तपस्या के कारण, बेचारी हो चुकी है। बस त्वयि चिंता परायणा, आपके बारे में ही सोचते रहते हैं। अधसैया, जमीन पर सोते हैं, कोई बिस्तर नहीं, कोई कोई चटाई नहीं, कुछ नहीं, मिट्टी में जमीन पर सोती हैं। विवरणांगी, शरीर धीरे धीरे विवरण हो गया है, कलर फेड हो गया है। पद्मिनी व हिमागमे, जब जैसे बर्फ पड़ने पर कमल मुरझा जाते हैं, इसी तरह मुरझाई हुई हो चुकी है। रावणाद विनिवृत्तार्थम अर्तव्य कृत निश्चय। और
रावण से वो अपना मुंह फेर रखी है और मरने के लिए, सुइसाइड करने के लिए उन्होंने डिसाइड कर रखी है। देवी कथमचित काकुत्थ त्वन्मना मार्गिता मया। बहुत मुश्किल से मैंने देवी सीता को ढूंढा, जो काकुत्थ त्वन्मना, त्वन्मना उनकी पूरा, उनका जो मन है वो आप में ही है। 24/7 उनके मन में सिर्फ आप ही आप हो और कुछ नहीं। फिर मैं उनसे कैसे मिला, बातचीत कैसे की? इक्ष्वाकु वंश विख्यातिम शनि कीर्तयता नघ सामया नर शार्दुल विश्वासम उपपादिता। वैसे तो देवी सीता किसी से बात ही नहीं करती है, अनजान व्यक्ति से तो बिल्कुल ही नहीं। फिर आप पूछेंगे, फिर आप तो अनजान थे, आपसे कैसे सीता से बातचीत हुई? तो हनुमान कहते हैं कि मैंने बहुत ही तरकीब सोचा, और मैंने कैसे बातचीत की, आपको अगर याद हो आप में से, है ना? इक्ष्वाकु वंश विख्याति, मैंने अयोध्या के जो राज खानदान है इक्ष्वाकु वंश, उनकी प्रशंसा करने लगा। जब मैंने इक्ष्वाकु खानदान की तारीफ करने लगा, तो सामया नरशार्दुल विश्वासम, हे नरों के श्रेष्ठ, नरश्रेष्ठ राम, तब उन्होंने धीरे धीरे मेरे प्रति विश्वास करना शुरू किया। ततः संभाषिता देवी सर्वमर्थम च दर्शिता। उसके बाद फिर उन्होंने मेरी उनके साथ संभाषण हुआ, कन्वर्सेशन हुआ, बातचीत हुई। फिर मैंने उनको सब चीजें, सर्वम अर्थम, सारी जो फैक्ट है उनको बताया। कैसे आपको रावण रावण के द्वारा आप हर लिए जाने पर क्या क्या पीछे हुआ, राम लक्ष्मण आदि, वो सब मैंने बताया। राम सुग्रीव सख्यम च श्रुत्वा प्रीति मुपागता। और जब उनको पता चला कि श्री राम और महाराज सुग्रीव के बीच में सख्य दोस्ती हो गई है, आपको पाने के लिए, देवी सीता को उद्धार करने के लिए, ये जानने के बाद प्रीति मुपागता, उनको बड़ी प्रसन्नता हुई, खुशी हुई। नियत समुदाचारो भक्तिश्चास्या तथा त्वयि। वो पूरी सदाचार जिसको कहते हैं, पूरे वर्चुअस लाइफ में अभी भी वो जी रही है। 1% की भी उनके लाइफ में कोई ऑनेस्टी या जो वर्चुअस लाइफ में कोई डिविएशन नहीं हुआ है। और भक्तिश्च अस्या तथा त्वयि, और आप में है राम, आप में उनकी भक्ति, पूरी पूरी की पूरी भक्ति है। एवं मया महाभागा दृष्टा जनक नंदिनी उग्रेण तपसा युक्ता तद्भक्त्या पुरुषर्षभ। अभिज्ञानम च मे दत्तम यथा वृत्तम तवांतिके चित्रकूटे महाप्राज्ञ वायसम प्रतिराघव। इस तरह मैंने देवी जनक नंदिनी को देखा, जो कि उग्र तपस्या से युक्त है, बहुत कठोर कष्ट सह रही है और आपकी भक्ति में डूबी हुई है। फिर देवी सीता ने मुझे एक अभिज्ञान दिया। अभिज्ञान, जो आइडेंटिफिकेशन, पहचानने के लिए जो चीजें जरूरी होती है, और मुझे कहानी भी बताई आपकी, आपको विश्वास जीतने के लिए कि मैं मिलकर आया हूं। और वो है कि चित्रकूट में जब आप थे महाराज, तो वो जो कौवा की कहानी है वो भी मुझे उन्होंने सुनाया। आपको भी पता होगा वो कौवा की कहानी। विज्ञाप्यश्च नर व्याघ्रो रामो वायुसुतत्वया अखिले निहय दृष्टमिति मामाह जानकी। तो सीता जी ने मुझे जो मैसेज दिया आपको कन्वे करने के लिए, मुझे उन्होंने कहा कि हे पवन सुत हनुमान, तुम जाकर के मनुष्यों में श्रेष्ठ राम को विज्ञाप ये बताना, तुमने जो जो यहाँ देखा, सुना, जाना, अयम चास्मै प्रदातव्यो यत्नात्सु परिरक्षितः ब्रुवता वचनान्येवं सुग्रीवस्योपशृण्वतः एष चूड़ामणि श्रीमान् मया सुपरिरक्षितः मनःशिलायास्तिलको गण्डपार्श्वे निवेशितः त्वया प्रणष्टे तिलके
तम किला स्मर्तुम अर्हसि। और बोला कि हे पवन सुत हनुमान, ये मैंने यत्नात, बहुत ही यत्न से इसको संभाल के रखा था। क्या कहते हैं, चूड़ामणि। चूड़ामणि समझते हैं, याद है, ये जो महिलाएं सर पर लगाती हैं, वो चूड़ामणि मैंने संभाल के रखा था। वो उन्होंने मुझे दिया और बोला कि ये चूड़ामणि राम को देना और ये कहानी सुनाना, पर तभी देना, तभी सुनाना जब बगल में सुग्रीव बैठे हो। महाराज सुग्रीव बगल में बैठे हो और वो सुन रहे हो, तभी तुम राम को ये चूड़ामणि देना और ये बताना। क्या बताना? कि हे राम, ये आपने चूड़ामणि गंडक नदी के पास, आप मनशीला, वो एक तरह की पत्थर होती है जिसको घिस करके तिलक करके लगाते हैं, है ना। वो मनशिला नामक एक पत्थर को घिस करके आपने मुझे मेरा तिलक किया था, ये चूड़ामणि को पहनाते हुए। कुछ याद आ रहा है? ये निर्यातित श्रीमान मया तिवारी संभव, एतम दृष्ट्वा प्रहृष्यामि व्यसने तमिवा नघ। हे अनघ, मतलब पाप रहित हनुमान, श्री राम से बताना कि जो पवित्र चूड़ामणि है, जो कि समुन्द्र से निकला था, तपस्या करने के कारण समुद्र से निकला हुआ इस चूड़ामणि को मेरे पिताजी को ऋषियों ने दिया था। ये यही चूड़ामणि है, राम को दिखाना, राम खुश होंगे। जीवितम धारयिष्यामि मासम दशरथात्मज, ऊर्ध्वम मासन न जीवेयम रक्षसाम वशमागता। श्री राम से बताना कि मैं बस एक ही महीने के लिए जीवन धारण कर रखी हूं। एक महीने के अगले दिन, जिस दिन एक महीना पूरा होगा, वो किसके अगले दिन ना जीवेयम, में जी नहीं सकती। इति माम अब्रवीत सीता कृशांगी धर्मचारिणी, रावणान्तःपुरे रुद्धा मृगिवोत्फुल्ललोचना। कमजोर हुई शरीर वाली, धर्म का आचरण करने वाली देवी सीता ने मुझे बताया, जो कि खुद रावण के इनर पैलेस में बंधक बनी हुई है, और दुख और कष्ट से हिरण के तरह जिसके आंखें फूल गई है, सूज गई है। एतदेव मया ख्यातम सर्वम राघव यद्यथा सर्वथा सागर जले संतारः प्रविधीयताम। हे राम, जो जो मुझे पता था, जो जो मैंने जाना सुना, वो सब मैंने आपको आज इट इज बता दिया। मैंने ये भी बताया कैसे मैंने सागर पार करके वापस आया। अब आप कुछ करिए। आप जितना जल्दी, क्या करेंगे आप? सागर को पार करने के लिए कुछ उपाय सोचिए, कैसे सागर पार करके हम वहां पहुंच सकते हैं। तौ जातश्वासौ राजपुत्रौ विदित्वा तच्चाभिज्ञानं रघवाय प्रदाय, दिव्या चाक्षातं सर्वमेवानुपूर्व्यात् वाचा संपूर्णं वायुपुत्र शशंस। दोनों राजपुत्र, राजकुमार राम और लक्ष्मण, जाता श्वासो विदित्वा, जब वायुपुत्र हनुमान के बेटे को पता को लगा कि राम और लक्ष्मण राजकुमार दोनों, थोड़े रिलीफ की सांस भरे। ये सब जान करके, और राघव को, राम को जो मैंने अभिज्ञान या आइडेंटिफिकेशन, जो चूड़ामणि दिया था, वो मैंने दिया तब, और देवी सीता के द्वारा जो जो कुछ बताया था, वो सब मैंने बताया। एवं मुक्तो हनुमता रामो दशरथात्मजः तम मणिं हृदये कृत्वा प्ररुरोध स लक्ष्मणः। हनुमान के द्वारा राम को ऐसे कहे जाने पर राम ने उस जो चूड़ामणि को लिया, अपने दिल में लगाया, लगा करके जोर जोर से रोने लगे। बगल में बैठे हुए लक्ष्मण भी रोने लगे। तम तो दृष्ट्वा मणिश्रेष्ठम
राघव शोककर्षितः नेत्राभ्यामश्रुपूर्णाभ्याम सुग्रीवमिदम अब्रवीत। खूबसूरत मणि को देख करके राघव, रघुनंदन राम शोक से भर गए, दुख से भर गए। उनके आंखों से आंसू बहने लगे। और तब उन्होंने सुग्रीव से ये कहा, कि यथैव धेनु स्रवति स्नेहाद् वत्सस्य वत्सल, तथा ममापि हृदयं मणिरत्नस्य दर्शनात्। मणिरत्नमिदं दत्तं वैदेह्या शशुरेण मे, वधुकाले यथा बद्ध मधिकं मूर्धनि शोभते। तो महाराज सुग्रीव से राम ने बोला रोते हुए कि महाराज, इस मणि को दिल में लगा करके मेरा दिल वैसे ही भर जाता है जैसे कोई गाय अपनी बछड़े को देख करके अपने आप उसके स्तन से दूध आ जाता है। इसी तरह इस मणि को देख करके मेरा दिल भर आता है। ये मणि वही है जिसको वैदेही को मेरे ससुर ने, महाराज जनक ने दिया था। कब दिया था? वधु काल है, जब विवाह संस्कार हुआ था। तो ससुराल के तरफ से, मायके के तरफ से जो बहू बेटी को गिफ्ट के रूप में दी जाती है, उसमें महाराज जनक ने विवाह के इस अवसर पर सीता को ये चूड़ामणि दिया था। और वो चूड़ामणि सीता के माथे पर खूब भाती थी। अयम ही जल संभूतो मणि सज्जन पूजितः, यज्ञे परमतुष्टेन दत्त शक्रेण धीमता। अरे ये समुन्दर से निकला हुआ मणि है, बहुत सुंदर है। देवताओं और ज्ञानी विद्वानों के द्वारा इसकी बड़ी तारीफ की जाती है। और मेरे ससुर महाराज जनक को ये मिला कैसे? जब उन्होंने बहुत बड़ा यज्ञ किया और इस यज्ञ से प्रसन्न होकर के महाराज इंद्र ने उनको ये दिया था। इमं दृष्ट्वा मणिश्रेष्ठम यथा ता तस्य दर्शनम, अद्यास्मि अवगत सौम्य वैदेहस्य तथा विभुः। महाराज सुग्रीव, इस श्रेष्ठ मणि को देख करके मुझे ऐसा लगा मानो मैंने अपने पिता को देख लिया, और मानो मैंने अपने ससुर वैदेह, विदेह के राजे ससुर को मैंने यहीं देख लिया। अयम ही शोभते तस्याः प्रियाया मूर्धनि मे मणि, अस्याद्य दर्शने नाहम प्राप्ताम तामिव चिंतये। मेरी प्रिया सीता के मूर्धा में सर पे सुंदर लगता था। आज इस मणि को देख करके ऐसा फील हुआ कि मैंने मानो सीता को ही देख लिया हो। कि माह सीता वैदेही ब्रूहि सौम्य पुनः पुनः, पिपासुमिव तोयेन सिंचन्ति वाक्यवारिणा। हे हनुमान, दोबारा बताइए कि वैदेही सीता ने और क्या क्या बोला। मेरा मन व्याकुल हो रहा है सुनने के लिए, जैसे कोई प्यासा पानी के लिए तरसता है। ऐसे मुझे देवी सीता के बारे में जहां सुनने के लिए, और देवी सीता ने क्या क्या कहा वो सुनने के लिए मैं तरस रहा हूं। इतस्तु किम दुःखतरम यदि वारि संभवम, मणिम पश्यामि सौमित्रे वैदेही मागताम विना। हनुमान, इससे और क्या दुख होगा? इससे ज्यादा दुख और क्या होगा? इस खूबसूरत मणि को तो मैं देख रहा हूं, पर ये मणि को देख रहा हूं बिना सीता के। ये तो सीता के सर पर सुंदर लगता है ना, पर मैं इस खाली मणि को ही देख रहा हूं, सीता को नहीं देख पा रहा हूं। इससे ज्यादा दुख और क्या होगा? चिरम जीवति वैदेही यदि मासम धरिष्यति, क्षणम सौम्य न जीवेयम विना तामसिते क्षण। हनुमान, वैदेही 1 मास तक जिएगी तो बहुत लंबी हो गई। मैं तो उसके बिना एक क्षण, एक मोमेंट भी जी नहीं सकता। नयमामपि तम देशम यत्र दृष्टा मम प्रिया। इसलिए राम, मुझे ले चलो उस देश को, उस जगह को जहां तुमने मेरी प्रिया को देखा। न तिष्ठेयम क्षणमपि
प्रवृत्ति मुपलभ्य च। अब मैं 1 मिनट भी यहाँ रुक नहीं सकता ये सब जानने के बाद। कथम सा मम शुश्रूणि भीरु भीरु सती सदा भयावहानां घोराणां मध्ये तिष्ठति रक्षसा। मेरी प्यारी सुकोमल सीता, डरपोक डरपोक सीता, कैसे उन डरावने, भयानक, डराने वाले राक्षसों के बीच में है। शारदस्तिमिरोन्मुक्तो नूनम चंद्रमिवाम्बुधे आवृतम वदनम यस्या न विराजति राक्षसैः। मेरी प्रिय का जो मुंह है वो उस शरत के, ऑटम सीजन के चांद की तरह बिल्कुल खिलखिला सा मुंह है। और उस खिलखिला सा चांद मानो काले बादलों से घिर गया हो, दिखाई नहीं दे रहा हो। ऐसा ही लंका में मेरी पत्नी, लंका में राक्षस रूपक काले बादलों से घिरी हुई है। इमाह सीता हनुमन तत्वतः कथयाद्य में एते न खलु जीविष्ये भेषजेना तुरो यथा। तो हनुमान, जो कुछ भी और जानते हो, याद आता है, वो सब बताओ आज मुझे। जितना बताओगे उतनी मेरी, मुझे शांति मिलेगी। बिल्कुल वैसे ही जैसे कोई बीमार आदमी भेषज दवाई खाने पर जिंदा रहता है, इसी तरह मेरे जैसे आतुर परेशान व्यक्ति देवी सीता के बारे में घटनाएं सुन सुन करके ही जिंदा रह सकता है। मधुरा मधुरा लापा किमाह मम भामिनी। मेरी प्यारी मीठा बोलने वाली सीता, जो खुद भी मीठी है और मीठा बोलती है। मद विहीना मेरे बिना बरा रहा वो सुंदरी, क्या कर रही है हनुमान। तो इस तरह ये हमने अभी 6 सर्ग तक किया। 67 68 दो लास्ट सर्ग है, बड़े बड़े सर्ग है। तो यहाँ उसी के साथ सुंदरकांड पूरा होगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो अच्छा लगे लाइक भी जरूर करें।